नरिश मंत्रा को शुरू करने का इंस्पिरेशन आखिर आपको आया कहाँ से? कई सारी ब्रांड अवेलेबल थी जिसमें हम लोग देखते थे या तो वो केमिकल बेस्ड थी। तो कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बना भी पाएंगे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। आज तक कोलैबोरेशंस तो बहुत हुए हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बट आज कोलैबोरेशन हो रहा है 5000 साल पुराने आयुर्वेदा और कटिंग एज मॉडर्न साइंस का। तो क्या बना इस जोड़ी से? एक स्किन केयर ब्रांड जिसका मंत्रा है एंशिएंट रूट विथ मॉडर्न बूट्स। वेलकम टू मार्केटिंग एंड मसाला। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा और यहाँ होती है थोड़ी मस्ती, थोड़ा मसाला और बहुत सारी मार्केटिंग की रियलिटी। तो चाय लेकर बैठ जाओ क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है पैसा वसूल। आज का एपिसोड बनने वाला है बहुत खास क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आए हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनके दिमाग में स्ट्रैटेजी भी है, सोल में आयुर्वेदा भी और विजन में ग्लोबल ग्लो भी। प्लीज वेलकम नरिश मंत्रा के बिजनेस हेड मिस्टर कृतिक प्रधान सर। सर स्वागत है आपका। चाय लेके आए हैं या ब्रांड को वायरल करने का मंत्रा लेकर आए हैं? ऑब्वियसली ब्रांड को वायरल करने का मंत्रा ही लेके आया हूँ मैं यहाँ पर, और धन्यवाद आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझको अपनी बात रखने का। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि नरिश मंत्रा को शुरू करने का इंस्पिरेशन आखिर आपको आया कहाँ से? आइडिया बहुत सिंपल था बट स्टिल पावरफुल था। मार्केट में कई सारी ब्रांड अवेलेबल थी जिसमें हम लोग देखते थे या तो वो केमिकल बेस्ड थी या फिर इंटायरली आयुर्वेद के बेस पे बनी हुई थी। तो इसी से ही हम लोग की जो सीईओ हैं उनको आइडिया आया कि ऐसी ब्रांड का यहाँ मार्केट में गैप है जो दोनों को कैटर करती हूँ, तो बस वहीं से ही आइडिया आया। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपने मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा को ब्लेंड किया तो कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? एब्सोल्युटली सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट तो यही था। इसको सरप्राइज से ज़्यादा हम चैलेंजिंग भी बोल सकते थे कि जब भी हम लोगों ने ये आइडिया सोचा कि आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को जब हम ब्लेंड करेंगे तो क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बना भी पाएंगे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, या फिर ऐसा हो कुछ ऐसा हॉरिबल ना बन जाए ताकि कस्टमर को वो रिज़ल्ट जो वो चाहते हैं वो टाइम से ना मिले, या कुछ ऐसा ना बन जाए जिससे हम कुछ रिएक्शन करा पाएँ। तो बट हम लोगों ने देखा कि हाउ ब्यूटीफुली ये दोनों ही काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जब हम लोगों ने ब्लेंड बना के देखा तो हमें समझ आया कि यही इस समय की कस्टमर की नीड है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा के बेस पे जो ब्रांड बनी हुई थी वो उनको रिज़ल्ट तो दे रहे थे बट उसमें टाइम लग जा रहा था। बट जैसे ही हमने उसको मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड किया तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जो उनको इमीडिएट रिजल्ट भी दे पाए और साथ में साथ उनकी जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली हील कर पाए। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपके हिसाब से आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न साइंस की जोड़ी इतनी पावरफुल क्यों है? क्या इस फ्यूजन को अलग बनाता है? देखिए, अलग सबसे पहले हमने आपको बताया कि ब्रांड का विज़न ही ऐसा था कि मार्केट में जितनी भी ब्रांड है या तो आयुर्वेद के बेस पे बनी हुई है या तो वो केमिकली ट्रीटेड ब्रांड है जो सिर्फ केमिकल के बेस पे बनी है। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ किसी भी ब्रांड का, बट हमारे फ्यूज़न को स्पेशल क्यों बनाता है ये ब्रांड, क्योंकि हमने देखा कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि अगर वो ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं स्पेशली इन स्किन केयर एंड हेयर केयर, कि जब भी उनको प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं तो या तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से उनको रिएक्शन हो रहा था या फिर उनको जो रिज़ल्ट मिल रहा था वो रिवाइव नहीं कर पा रहा था। थोड़े समय बाद वापस से उनकी स्किन वैसे ही हो जा रही थी जैसे उन्होंने जब लगाना शुरू किया था तब थी। और जब भी वो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट यूज़ करते थे तभी उनको बहुत टाइम लग जा रहा था रिज़ल्ट आने में। तो हमने जब ये फ्यूज़न बनाया तो दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम को हमने एक साथ कैटर किया। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, सपोज़ हेयर केयर में अगर किसी के बाल झड़ते थे तो हमने उनको इमीडिएट गारंटी दी। जैसे ही उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किया 60 दिन में उनका ट्रीटमेंट मिला, उनको उनके जितने भी बाल की प्रॉब्लम थी वो झड़ना बंद हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वो दोबारा झड़ना शुरू भी नहीं हुआ। इसके लिए आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो हमारे थे, तो इस प्रकार ये फ्यूज़न हमारा काम करता है। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोई ऐसी कस्टमर सक्सेस स्टोरी आपको या फीडबैक याद आता हो जो आपको ये एहसास दिलाता हो कि ये कॉम्बो इतना पावरफुल क्यों है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया जिसका नाम था रेडिएंट ग्लो सीरम। इसमें जो हमारा
कॉम्बिनेशन था। इसमें हमने विटामिन सी के लिए काकोडो प्लम यूज़ किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हम लोग का हेलोनिक एसिड भी हम लोगों ने यूज़ किया है। तो दोनों इंग्रेडिएंट इतने पावरफुल हैं कि उनको इमीडिएटली रिज़ल्ट भी मिला, और साथ में उन्होंने क्लेम किया कि 2 हफ्ते बाद उनकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम थी सब परमानेंटली सॉल्व हो गई। और फाइनली उनका फ़ोन आया, उन्होंने हमसे बोला कि फाइनली इंडियन स्किन को समझने वाली ब्रांड हमारी तैयार है। सर, आपका विजन और नरिश मंत्रा का मिशन दोनों को मार्केटिंग एंड मसाला की तरफ से एक बड़ा सलाम। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का एपिसोड था एक ब्रांड की कहानी, जहां आयुर्वेदा की प्योरिटी मिली मॉडर्न साइंस की क्लैरिटी से। नरिश मंत्रा सिर्फ यही नहीं बताता है कि स्किन केयर सिर्फ सीरम्स या लोशंस का गेम है, ये एक फिलॉसफी है। अगर आप भी अपने ब्रांड में बैलेंस ढूंढ रहे हो, ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये एपिसोड दोबारा सुनना जरूरी है। सो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी आने वाला मसालेदार एपिसोड मिस ना कर पाएं।